नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आज एक ऐसे विषय के बारे में आपको बताऊंगा मैं कि अपने कुंडली के हिसाब से कैसे आप अपने कुंडली में धन स्थान को मजबूत कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में सारी खुशियों को पा सकते हैं, क्योंकि कलयुग में जो धनवान है वही बलवान है। तो आइए मैं आपको बताना प्रारंभ करूं कि आखिर में कुंडली में किस प्रकार से आप धन प्राप्त कर सकते हैं और कौन सी देवी देवता की आराधना करके आप धन प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कोई भी अंक नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक कुंडली ऐसे बना करके और रखा है आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो, 2 नंबर लिखा हो, 3, 4, 5 से लेके और 12 नंबर तक लिखा हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो सिर्फ देखना है क्या, कुंडली के द्वितीय भाव को, क्योंकि यही कुंडली में धन भाव है और यही बताता है कि जीवन में कितना धन आपके पास संचय है। ये हमारे पैतृक धन को भी दिखाता है कि पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, ये जो 11 नंबर घर है, जब यहां से जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 नंबर ये बताता है कि आपका प्रॉफिट कैसे होगा। मैं इस पे भी एक दिन चर्चा करूंगा कि आप किस माध्यम से आपके पास धन आएगा। अभी तो हम ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि कैसे आप अपने धन भाव को मजबूत कर सकते हैं और धन प्राप्त कर सकते हैं। 2 भाव है मुख्य, मैं आपको बताया, द्वितीय और 11 नंबर। अब मान लीजिए कि आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, लेकिन आपको ये दूसरे भाव में यदि 1 नंबर और 8 नंबर की संख्या लिखी हुई है, तो ये 1 नंबर और 8 नंबर की संख्या के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं। तो आप हनुमान जी महाराज की आराधना करके, माने मंगल के जो देवता है कौन, हनुमान जी महाराज हैं, तो आप हनुमान जी महाराज की आराधना कर करके और अपने जीवन में अपने धन्य धन को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मान लीजिए कि यदि आप कुंडली के द्वितीय भाव में, द्वितीय मतलब इस भाव में, यहां से अगले भाव में यदि 2 नंबर या 7 नंबर की राशि हो, तो वहां शुक्रदेव उसके स्वामी बनते हैं और शुक्रदेव की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं। तो आप माँ लक्ष्मी की आराधना करके और जीवन में धन धान से परिपूर्ण हो सकते हैं। वहीं यदि आप कुंडली में 3 नंबर या 6 नंबर की संख्या यदि कुंडली के दूसरे भाव में लिखी हुई है, तो स्वामी बनेंगे बुद्ध देव और आप भगवान गणेश की आराधना करके जीवन में हर प्रकार के और धन धान से समृद्ध हो सकते हैं। वहीं यदि आप कुंडली में 4 नंबर लिखा हो, तो 4 नंबर जो राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव कहाँ हैं, तो शिव जी के सिर पर। तो शिव जी की आराधना करके आप, भगवान भोलेनाथ की आराधना करके आप, भगवान महादेव की आराधना करके आप धन धान से संपूर्ण और समृद्ध हो सकते हैं। वहीं यदि जहां 5 नंबर लिखा हो वहां के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, तो सूर्यदेव जो है वो आप सूर्यदेव की पूजा करके भी आप सूर्यदेव का लाभ अर्जित कर सकते हैं और साथ ही साथ आप भगवान विष्णु की आराधना भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि भगवान सूर्य के हाथ में भी शंख चक्र पद्म है और भगवान विष्णु के हाथ में भी क्या है, तो शंख चक्र और पद्म है। जो सूर्य भगवान है उनके गुरु हैं कौन, भगवान विष्णु। तो आप भगवान विष्णु की आराधना करके भी यहाँ पे श्रेष्ठ फल अर्जित कर सकते हैं। वहीं यदि आप कुंडली में जहाँ पे 9 नंबर और 12 नंबर की राशि लिखी हो, तो उसके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु, और आप ब्रह्मा जी की या भगवान नारायण दोनों में से किसी की आराधना करके और आप धन धान से समृद्ध हो सकते हैं। वहीं यदि आप कुंडली में 10 नंबर या 11 नंबर की राशि यदि द्वितीय भाव में आती है, तो स्वामी बने शनिदेव बनेंगे। तो आप शनिदेव के जो देवता हैं वो भैरव जी हैं और या तो शिव जी। अब आप कहेंगे शिव जी क्यों, तो मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी जो दैत्य थे उनको शक्ति कहाँ से मिलती थी, तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करके। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना करके भी आप और धन धान से समृद्ध हो सकते हैं। अब एक बात और आती है क्या, कि धन के नैसर्गिक जो ग्रह हैं वो कौन है, तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के कारक ग्रह हैं। मैं कारक ग्रहों के बारे में एक दिन चर्चा करूंगा आपसे, वो तो है ही, लेकिन दूसरे भाव में जो राशि है उससे संबंधित देवी देवता की आराधना करके और आप धन धान से समृद्ध हो सकते हैं। और ये आप यकीन मानिए, ये मैंने अपने ऊपर आजमा के देखा है। मेरे द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव और मैंने हनुमान जी महाराज की आराधना किया और मुझे इससे काफी लाभ हुआ। तो आप भी इस छोटे से उपाय को करके अपने जीवन में धन धान से समृद्ध हो सकते हैं।
तो कीजिए छोटे छोटे उपाय और आपको लाभ होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैं प्रसन्नता होगी मुझे जान करके कि मेरे एक छोटे से बताए उपाय से आपको लाभ होगा। तो ये उपाय करके निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।